देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। T20 वर्ल्ड कप आज भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम बारबाडोस में फाइनल मुकाबला खेलेगी, जहां मैच होगा साउथ अफ्रीका से। गयाना में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां मैच पर बारिश का साया है। इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, लेकिन 250 मिनट का अतिरिक्त समय जो है वो जरूर रखा गया है। 250 मिनट का मतलब है कि लगभग 4 घंटे। यदि अतिरिक्त समय में भी मुकाबला नहीं खेला जाता है तो फिर भारतीय टीम की एंट्री जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे फाइनल में हो जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया सुपर 8 में अपने ग्रुप में टॉप पर रही है। लेकिन क्रिकेट के फैंस तो आज एक दमदार मुकाबला देखने का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। भारत की जीत के लिए देश में हवन और पूजा का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई शहरों से अगर हम बात करें तो हवन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी तो जहन में 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली करारी हार जरूर होगी और टीम इंडिया आज उस हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। पिछले मुकाबले में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस वर्ल्ड कप में बाहर किया और फिर पिछले साल वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब जो है वो चुकता किया। आज के मैच की बात करें तो बल्लेबाजी का दारोमदार आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर होगा। वैसे ओपनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो आने वाले विराट कोहली का बल्ला जो है वो वर्ल्ड कप में ज्यादा कमाल जो है वो फिलहाल नहीं दिखा पाया है, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया में कोहली का होना ही विरोधियों के आधे हौसले तोड़ देता है। रोहित शर्मा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी बता दिया कि आज भी बल्लेबाजी विस्फोटक ही होगी। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव हैं, शुभम दुबे हैं और साथ ही आपको बता दें कि गेंदबाजी को लेकर अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह और बुमराह की जोड़ी विरोधी बल्लेबाजों की कमर तोड़ रही है। स्पिन में कुलदीप यादव अपनी फिरकी में विरोधियों को फंसा रहे हैं और कुल मिलाकर कहें तो यह भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान बटलर और फिर फिल सॉल्ट अच्छे फॉर्म पर हैं और अच्छी पारियां भी उनकी तरफ से खेली गई हैं। जॉस बटलर की बात करें तो विकेट यदि वो जल्दी नहीं मिला तो भारत के लिए वो परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की गेंदबाजी में ज्यादा धार दिखी नहीं है। जोफ्रा आर्चर और राशिद अली दोनों ने ही साथ साथ मुकाबले खेले हैं और 9-9 विकेट अपने नाम किए हैं। यानी भारतीय बल्लेबाजों के पास आज अच्छा मौका होगा जब इंग्लैंड के आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स के खिलाफ रन बटोरे जाएं। बॉलर्स जो है इंग्लैंड के वो आउट ऑफ फॉर्म बताए जा रहे हैं और इसी तरह का परफॉर्म जो है वो पिछले तमाम मैचों में इंग्लैंड ने किया है। बल्लेबाजी वाली टीमों को शुरुआत में संभल कर रहना होगा। बारिश की वजह से पिच पर नमी बहुत ज्यादा होगी, जो कि फास्ट बॉलर्स को गेंद स्विंग कराने में मदद करेगी। इसीलिए शुरुआती ओवर्स में सलामी बल्लेबाजों को बहुत संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। भारत की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को आज अपनी स्विंग गेंदों का कमाल दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि बुमराह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के जरिए विरोधी बल्लेबाजी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। स्पिन में भारत के पास बहुत ऑप्शन है। कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा भी है, जबकि फास्ट बॉलिंग में तीसरे ऑप्शन के तौर पर हार्दिक पांड्या हैं, जो गेंद और बल्ला दोनों से ही जौहर दिखाने में माहिर हैं। लेकिन आज जब भारत की टीम और इंग्लैंड की टीम मैदान में आमने सामने होगी तो 2022 वाला मैच एक बार ये कह सकते हैं कि जरूर याद होगा भारत को, जब 10 विकेट से इंग्लैंड ने हार का सामना जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लैंड से हारी थी भारतीय टीम। और आज भी उसी तरह की स्थितियां हैं। उस वक्त भी ये कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा था और आज भी सेमीफाइनल। लेकिन एक अच्छी चीज है भारत के लिए, अगर ये मैच नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर अभी भी बारिश हो रही है और लगभग 50% जो प्रेडिक्शन है बारिश को लेकर ही किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर बारिश होती रही, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे जो है वो रिजर्व रखे गए हैं, अगर किसी तरह की कोई स्थितियां बनती हैं, क्योंकि बारिश फिलहाल लगातार हो रही है, लेकिन रिजर्व डे जो है वो फिलहाल नहीं रखा गया है मैच होने के लिए। तो कोशिश यही होगी कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाए तो कम से कम 10-10 ओवर का मैच जो हो या फिर 5-5 ओवर का मैच कराया जा सके। और अगर ये भी नहीं होता
तो जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो टॉप पर है। भारत के जो अंक हैं वो 6 हैं और इस हिसाब से भारत जो है सीधे फाइनल में एंट्री कर जाएगी। और भारत का मैच जो है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल डे में खेला जाएगा, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच था। अफगानिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका जीत गई। लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद शानदार और जिस फॉर्म में भारतीय टीम पिछले साल भी इसी फॉर्म में नजर आई थी, हालांकि फाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे, लेकिन इस बार जो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की तरफ से नजर आया, उस परफॉर्मेंस को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत ने बदला जरूर लिया है। हालांकि वक्त कह सकते हैं कि कुछ अलग था, लेकिन अब बारी है सेमीफाइनल की और साथ ही इंग्लैंड की टीम। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं रही है, तो क्या भारतीय टीम इसका फायदा उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बारिश जो है वो फिलहाल अभी भी वहां पर हो रही है। भारतीय अगर हम वक्त के अनुसार बात करें तो लगभग 8 बजे मैच शुरू होगा। उस वक्त वहां पर गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में 10 बजेंगे। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित पुनेठा। रोहित, ओवर टू यू। बेहद खास और मुझे लगता है कि सभी भारतीयों को इस मुकाबले का इंतजार होगा, ये मुकाबला हम सबको देखने को मिले। बारिश को लेकर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बारिश अभी हो रही है और आने वाले कुछ वक्त तक के लिए 50% ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि बारिश फिलहाल अभी होती रहेगी। देखिए, हमको मुझे लगता है अनन्या ये दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो और जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो शानदार हो, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, मैं भी हूँ, मनोज जी भी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि एक मैच हो। और क्योंकि छोटा मोटा मैच नहीं है, सेमीफाइनल मैच है, तो जाहिर सी बात है कौतूहल है अपने मन में कि मैच अच्छा हो और एक रोमांचक मैच हो, ऐसा नहीं है कि एक निरस मैच हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। तो बात करूंगा मैं, मेरे साथ मनोज जोशी जी भी हैं जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और कुछ खास क्रिकेट मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। आज के मैच को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड को एज ए कंटेंडर अगर मैं देखूँ तो कभी भी मैंने हल्के में नहीं लिया है इंग्लैंड को। और कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस को अगर मैं देखूँ, मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड ने कभी निराश भी नहीं किया है, बल्कि भारत को नाकों चने चबाए। देखिए, वो एडिलेड की बात कर रहे हैं आप शायद, क्योंकि एडिलेड में ऐसा हुआ था, 10 विकेट से उन्होंने हम भारत को शिकस्त दी थी 2022 में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। अब उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है, ठीक है, जोफ्रा आर्चर जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर आप उनका तब से अब तक का प्रदर्शन देखें तो प्रदर्शन में गिरावट आई है। उन्होंने 50% मैच जीते हैं, भारत ने 71% मैच जीते हैं तब से लेकर अब तक। सुपर 8 का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारा बहुत आला दर्जे का है। हमने सबसे ज़्यादा रन सुपर 8 में बनाए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमारा, सबसे अच्छा औसत हमारा, सबसे ज़्यादा चौके हमारे, सबसे ज़्यादा छक्के हमारे। और छक्के जितने लगाए हैं ना इस बार, वो जब हम चैंपियन बने थे पहली बार, सबसे ऊपर यह है कि अनबीटन है। अनबीटन है, ये तो है ही है। लेकिन छक्के जब हम चैंपियन बने थे, जितने छक्के तब लगाए थे उससे भी ज्यादा छक्के, और इंग्लैंड से दुगने छक्के हमने लगाए हैं। जबकि पावर हिटरों के लिए इंग्लैंड की टीम जानी जाती है, लेकिन पावर हिटर भारतीय खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। चलिए प्लेइंग 11 देखते हैं एक बार, और प्लेइंग 11 पे एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, हमारे साथ ऑडियंस है उनके भी अपने अपने फेवरेट्स होंगे। एक प्लेइंग 11 हम नजर डालते हैं कि कौन कौन है आज संभावित प्लेइंग 11 खेल सकता है। फिर मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा कि क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई चेंज हो सकता है इस टीम में या नहीं हो सकता है। आज क्या संभावित प्लेइंग 11 है गुयाना के स्टेडियम में जो कि टीम इंडिया की तरफ से उतरेगी, उस पर एक नजर हम डालते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी तरह का चेंज उसमें होगा। विराट होंगे ही होंगे टीम में, रोहित शर्मा तो कप्तान है ही, और पिछले मैच में हमने देखा किस तरह की बैटिंग की। आयरलैंड के खिलाफ भी एक हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, बीच में थोड़ा सा डगमगाए थे जब लो स्कोरिंग कुछ रहे थे, लेकिन राइट टाइम पे राइट बैटिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर से टीम इंडिया को एक नया मोमेंटम रोहित शर्मा ने दिया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि गेंदबाजी में बुमराह हमारी पूरी तरीके से जान रहेंगे। अर्शदीप ने अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने मैंने देखा था कि 3 विकेट लिए तो परेशान कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है T20 क्रिकेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट को मनोज जी मुझे लगता है कि बैट्समैन गेम ही कहा जाता है, और कहते हैं कि बॉलर के लिए, जो इस वक्त आपके हाथ में गेंद, बॉलर के लिए कुछ खास होता नहीं है T20 क्रिकेट में। लेकिन इसके बावजूद अगर अर्शदीप प्रभावित करते हैं, दैट मीन्स की पोटेंशियल है उनके पास, और वो पोटेंशियल अगर आज इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखता है तो वो जरूर होगा। पहले अपना फेवरेट बताइए मुझे आज। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स वो मैच जितवाएंगे, और अब तक विकेट उनको ज्यादा मिले या ना मिले, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपनी गेंदबाजी से कि उनको, अगर उन्होंने एक विकेट मोहम्मद रिजवान का चटकाया, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चटकाया था विकेट, वो निर्णायक साबित हो गया, टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। ट्रेविस हेड, जो हमें वनडे का वर्ल्ड चैंपियन, जिन्होंने हमें बनने नहीं दिया था, सेंचुरी बनाई, पारी याद है वो ट्रेविस हेड की। खतरनाक, मतलब हम स्टूडियो में थे, हम लोग साथ में थे।